प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों, इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा, निस्संदेह ही आपको फायदा होगा। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के रास्ते में हजारों लाखों लोग फंसे हैं। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। आप चाहे लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, चाहे जौनपुर वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की ओर से आ रहे हैं, हर रूट पर जाम है। जो तीर्थयात्री दिल्ली की ओर से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी जाम में फंसे हुए। मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि यदि संभव है तो प्रयागराज जाने का प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक। और फिर भी यदि जाना आपने तय कर लिया है तो कार की बजाय ट्रेन से जाइए। ट्रेन से जाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप शहर के अंदर तक घुस जाएंगे। ट्रेन या तो प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, या अगर आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो झूसी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकेगी। लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो प्रयाग घाट या फिर फाफामऊ जंक्शन पर ट्रेन रुक जाएगी। लखनऊ वाले यात्री एक बात और ध्यान रखें कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और प्रयागराज जंक्शन पर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट के मार्ग अलग कर दिए गए हैं। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं प्रयागराज जंक्शन पर तो आपको सिटी साइड यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से वहां पे प्रवेश करना है, और एग्जिट के लिए सिविल लाइन साइड पे यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 6 की तरफ से आप एग्जिट कर पाएंगे। तो एंट्री और एग्जिट अलग अलग मार्ग से कर दिया गया है। यदि आपने संगम में स्नान कर लिया है तो अपने गंतव्य को निकलें। प्रयागराज में अनावश्यक ना रुके, भीड़ बहुत ज्यादा है, असुविधा हो सकती है। यदि आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको फाफामऊ के पास बेला कछार में पार्किंग बनाई गई है, अस्थायी पार्किंग है, वहीं पर रोक दिया जाए। वहां से मेला क्षेत्र में जाने के लिए आपको शटल बस मिल सकती है और कुछ छोटे साधन मिल सकते हैं। अगर नहीं मिले तो फिर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और यहाँ से प्रयागराज संगम क्षेत्र या संगम नोच की दूरी करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर। और सुनिए, यदि आप बनारस की तरफ से बाई रोड आ रहे हैं तो आपको अंदावा में रोक दिया जाएगा और यहाँ से संगम क्षेत्र की दूरी वही करीब 15 से 16 किलोमीटर पड़ेगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं बनारस की तरफ से तो आपको झूसी रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा और झूसी रेलवे स्टेशन से संगम नोच की दूरी करीब 3 किलोमीटर पड़ेगी। पैदल ही जाना पड़ेगा अगर कोई और साधन नहीं मिला तो। अब जो यात्री दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं उन्हें 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो आपकी ट्रेन सूबेदारगंज रुक जाएगी। सूबेदारगंज में उन ट्रेनों को रोका जा रहा है जिनका गंतव्य सिर्फ प्रयागराज तक ही होता है। जो ट्रेनें प्रयागराज से आगे जाने वाली होती हैं, जैसे कि हावड़ा की तरफ, बिहार की तरफ, वो प्रयागराज जंक्शन तक आती है, फिर यहाँ से यात्रियों को उतारते हुए निकल जाते हैं आगे। तो आपका किस ट्रेन में टिकट है इस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे उतरेंगे। अगर आप सूबेदारगंज उतरते हैं तो वहां से संगम क्षेत्र की दूरी करीब करीब 18 किलोमीटर पड़ेगी। इससे ज्यादा ही पड़ेगी, इससे कम नहीं होगी। प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो यहाँ से संगम क्षेत्र की दूरी करीब 10 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। और यदि आप बाई रोड आए हैं दिल्ली की तरफ से तो आपकी गाड़ी को नेहरू पार्किंग धूमनगंज के पास वहां पर रोक दिया जाएगा, अस्थायी पार्किंग है। और वहां से आपको शटल बस मिल सकती है। बस नहीं मिली, कुछ और साधन मिल सकता है। यदि कुछ भी नहीं मिला, पैदल ही वहां से आपको संगम क्षेत्र तक जाना पड़ेगा। दूरी है करीब करीब वही 15, 16, 18 किलोमीटर के बीच में। तो ये पूरी बात थी जो मैंने आपको बताई। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रयागराज आए, स्नान करें और निकले। कुछ और बातें हैं जिसको बहुत ही आवश्यक है नोटिस करना। यदि आप प्रयागराज आ रहे हैं तो अपने साथ स्नैक्स रखें, पार्ले बिस्किट रखें, पीने का पानी रखें, मोबाइल को चार्ज रखें। अनावश्यक मोबाइल में उंगली ना करें। अगर फोन डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं चार्जिंग पॉइंट मिले या ना मिले, वैसे नहीं मिलेगा। और क्या करना है, प्रयास करें कि अपने सभी जरूरी सामान को सुरक्षित रखें। अगर कोई सामान गिर जाए भीड़ में तो उसे उठाने का प्रयत्न बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा करने से इस बात की पूरी संभावना है कि पीछे सारे भीड़ आपको धक्का मारते हुए आगे निकल जाएगी और फिर आप नीचे दब जाएंगे। और जो संगम नोच की तरफ जाने वाला मार्ग है वहां कहीं आसपास बैठे नहीं, वहां कहीं विश्राम नहीं करना है, क्योंकि पीछे बहुत भीड़ आ रही है। आप वहां बैठे हुए कोई आपको देखेगा नहीं, भीड़ आपके ऊपर से निकल जाएगी। और क्या करना है कि जो गंगा घाट आपके बिल्कुल पास में है आप वहीं स्नान कर लीजिए। आवश्यक नहीं कि हर कोई संगम नोच जाकर ही स्नान करे, नहीं, करता ही नहीं। और बाबा रविदास बहुत पहले कह गए थे, मन चंगा तो कठौत में गंगा।
तो इसलिए जहां आपको घाट मिले वहीं स्नान कीजिए और फिर निकलिए। बहुत ज्यादा झोला भर के, बोरा भर के सामान लेके प्रयागराज मत जाइए, नहीं, कतई नहीं। इससे सिर्फ आपको परेशानी हो गया। बताइए कि आदमी 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पैदल चल रहा है और सर पे गट्ठर रखे हुए, ये कितना मतलब कि दुखदाई होता होगा। तो इससे बचिए, कम से कम सामान रखिए, सिर्फ अपने वस्त्र रखिए, एकाध वस्त्र रखिए, नहाना है, बदलना है, निकल लेना वहां से, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को साथ लेके मत जाइए। अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें साथ लेके अभी मत जाइए, अंदर नहीं जा पाएंगे आप, बहुत परेशानी होगी। और क्या करना है, कुछ आवश्यक मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिए। पैरासिटामोल हो गया, कुछ पेन किलर्स हो गए, तो इस तरह की चीजें जो फर्स्ट एड जिसे आप बोलते हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास जरूर रखिए। प्रयागराज के एक पत्रकार हैं पंकज श्रीवास्तव, उनकी रिपोर्ट थी, बेला कछार में, जो लखनऊ की तरफ से आते हैं लोग, बेला कछार में 2 गाड़ियां पाई गई जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। गाड़ियां एकदम धूल फांक रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी शायद किसी श्रद्धालु की ही होगी, जो नहाने आए होंगे, शायद मार्ग भूल गए या मेले में कहीं भटक गए, वो वहां पहुंच नहीं पाए होंगे। एक गाड़ी दिल्ली नंबर की है, टाटा हैरियर, और एक वैगनार है हरियाणा नंबर की। तो यदि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए तो बेला कछार कैसे पहुंचना है उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आप गूगल के जरिए वहां पहुंच सकते हैं, जहां आपने गाड़ी पार्क की है, अपनी कार निकाली, वहां से घर निकलिए।